हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास टू ब्लॉक्स है। वन इज़ द 10 kg ब्लॉक, अनदर वन 15 kg ब्लॉक। ठीक है, दोनों को एक स्ट्रिंग से ऐसे हमने अटैच कर दिया है, एक पुली के सपोर्ट से। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ मैंने पहले से टेंशन प्लॉट कर दिया है। दोनों में ये एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा। ठीक है, और हमें निकालना है मिनिमम फोर्स P। ये मिनिमम P कितना होना चाहिए सच दैट दिस सिस्टम स्टार्ट्स मूविंग। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। लेट्स स्टार्ट विद दी FBDs। तो पहले हम ये 10 kg ब्लॉक का FBD बनाएंगे। यहाँ पे वी कैन सी इसका वेट लगेगा नीचे। वेट मैंने ग्रेविटी G को 10 मीटर्स पर सेकंड लिया है, तो इट विल बी 100 न्यूटन्स डाउनवर्ड। तो इसका रिएक्शन में जो नीचे वाला ब्लॉक है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दैट इज़ N। फिर टेंशन इसे इस तरफ पुल करने का कोशिश करेगा विद टेंशन T, जिस और इस रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन रोकेगा। हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा μN। ना पहले वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग ज़ीरो करेंगे, तो वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा मेरा 100 न्यूटन्स। ठीक है, और अब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो टेंशन आ जाएगा मेरा इक्वल टू μN, वेयर म्यू इज़ गिवन 0.2 एंड N इज़ 100, तो दिस विल कम आउट टू बी 20 न्यूटन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं हम लोग। जो 15 kg ब्लॉक है उसका FBD ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आ गया 15 kg वाला ब्लॉक। तो सबसे पहले तो इसका एक वेट हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 15 kg है तो 150 न्यूटन इसका नीचे में ये लगेगा। इसका रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से लगेगा N डैश, ऊपर से ऊपर से एक रिएक्शन फोर्स आएगा नॉर्मल N, फिर एक टेंशन जो इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है T। ठीक है, और इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ में, सॉरी नॉट इस तरफ, ऊपर वाले ब्लॉक पे मेरा फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा था, तो इस पे मेरा फॉरवर्ड में लगेगा μN, और एक इस फ्लोर के कारण मेरा लगेगा μN डैश। ये ध्यान रखना ये दोनों म्यू अलग अलग है, एक का वैल्यू 0.2 और एक का वैल्यू 0.3। ठीक है, और एक फोर्स P, ये जो हमें निकालना है कि मिनिमम कितना होगा। ओके, तो फिर से हमारा वही दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे हम लोग। पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस हमारा क्या क्या है, N डैश एंड 150 न्यूटन्स। सो N प्लस 150 इक्वल टू N डैश। N मैंने निकाल लिया, ये है 100 न्यूटन्स। यहाँ से 100 न्यूटन्स मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो मेरा N डैश आ जाएगा यहाँ से 100 प्लस 150 250 न्यूटन्स। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम देखेंगे तो P इक्वल टू, राइट साइड में मेरा सिर्फ P लग रहा है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में मेरा सिर्फ P लग रहा है, और लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस है दैट्स टेंशन लग रहा है मेरा μN, फिर μN डैश। ठीक है, तो टोटल फोर्स आ जाएगा मेरा, टेंशन तो मैंने निकाला था 20 न्यूटन्स प्लस μN मैंने निकाल चुका हूँ 20 न्यूटन्स, प्लस दूसरा μN डैश ग्राउंड के पे जो म्यू लग रहा, ग्राउंड का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट्स 0.3 इंटू N डैश है मेरा 250। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो मिनिमम फोर्स P आएगा दैट विल बी, एक सेकेंड आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग, दैट इज 20 प्लस 20 प्लस
0.3 into 250, 115 newtons. So this will be the answer. इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने सही बनाया था. मैंने इस क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था एंड द रिस्पॉन्सेज दैट आई गॉट वर करेक्ट. सभी ने जिन्होंने सॉल्यूशन पोस्ट किया था उनके सॉल्यूशन सही है एंड जिनको समझ में नहीं आया दे कैन रेफर टू दिस सॉल्यूशन. थैंक्स, दैट्स ऑल.